नॉर्मली कैपेसिटर्स का जो प्रिंसिपल होता है, कैपेसिटर्स क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, दोनों चीज देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, कैपेसिटर्स आपको पता है कि एक छोटा सा भी कोई डिवाइस हो और उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जा सके, तो उसको आप कह सकते हो कि वो आपका कैपेसिटर है। तो ए कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। और कैपेसिटर का जो आपको डायग्राम वगैरह मैंने दिखाया ही था। दूसरी चीज क्या है कि कैपेसिटर्स essentially consist of two conductors separated by insulating medium called the dielectrics। अब दो प्लेट्स है, उसके बीच कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, तो जो इंसुलेटिंग मीडियम मतलब इंसुलेटर है वो डाइलेक्ट्रिक माना जाएगा। वन ऑफ द कंडक्टर्स इज इंसुलेटेड एंड अदर एंड द चार्ज, जिसमें एक प्लेट के बारे में मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एक प्लेट जो है वो कंडक्टर है और चार्ज है, जबकि दूसरा प्लेट जो है उसका वो अनचार्ज होता है और अर्थेड होता है, वेयर एज द अदर इज अर्थेड। दूसरा प्लेट जो है वो अर्थेड होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं कभी कभी कि अच्छा कैपेसिटर का प्रिंसिपल बता दो। बहुत सारे बुक में भी आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, तो बुक प्रिंसिपल क्या होती है वो चीज भी आप देख लो कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड appreciably by bringing near in it an earthed connected uncharged conductor। मतलब एक प्लेट लिया, उस पे चार्ज किया और दूसरा प्लेट को आपने लेके वो अनचार्ज प्लेट को उसके सामने पैरेलली रख दिया, उसको अर्थित कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि उस पे जो कैपेसिटेंस होती है उसकी और उस प्लेट की वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक स्मॉल डिवाइस में कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का मेथड जो है ये प्रिंसिपल है इसका। अब मैं कैपेसिटर नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो कैपेसिटर बन रहा है, ए और बी दोनों पे, एक पे पॉजिटिव, जितना अमाउंट का पॉजिटिव है उतने अमाउंट का दूसरे बी पे निगेटिव चार्ज है, और एक को अर्थित कर दिया आपने, एक पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ये आप दिखा रहे हो, और दोनों प्लेट के बीच का गैप जो है वो स्मॉल डी है, राइट। अब स्मॉल डी दोनों के बीच का गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। अब देखो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, वो मैथ पढ़ाते हैं, उनका नाम है वेद। तो उनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो, VED। तो V इक्वल टू ED लिख दिया मैंने। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बीच की जो होती है वो चूंकि एयर है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 से भी रिप्रेजेंट करते हो आप। तो यहाँ पे अगले में मैं दोनों को E0 बना दिया, इसको भी E0 बना दिया। और दो प्लेट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट है यहाँ पे, और एक प्लस है, जितनी चार्ज डेंसिटी का प्लस चार्ज है एक पे, दूसरी का सेम डेंसिटी का निगेटिव चार्ज है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस जगह पे भी E0 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आप मेंशन कर दो इनटू डी। इस तरह से V इक्वल टू इतना हो गया। और सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है Q बाय A। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय A लिख दिया। अब इसी सिग्मा की वैल्यू को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हो। तो आप अगले स्टेप में इसमें सिग्मा इक्वल टू Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होने का। तो ये पोटेंशियल एक प्लेट का VA और दूसरे प्लेट का VB भी हो सकता है। दूसरे मेथड से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम फर्स्ट मेथड पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में अभी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला C इक्वल टू हमने स्टडी किया हुआ है, C इक्वल टू Q बाय V। Q और देखो Q तो Q है, V की जगह पे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे प्लेस कर देते हो तो इसमें दोनों का Q और Q कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच रहा है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। ये नोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास D रहेगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, ये फाइनल फॉर्मूला है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप में एक दूसरा मेथड भी, दूसरा प्रोसेस भी है हमारे पास इसको प्रूव करने का, वो है सेकंड मेथड, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो दोनों प्लेट के बीच का, A और B के बीच का। जैसे एक प्लेट A का A है, दूसरे प्लेट का B है, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ A और B का। तो VB माइनस VA इक्वल टू मैं दिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DL, क्योंकि फॉर्मूला जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो हमने स्टडी किया था वो था E इक्वल टू माइनस DB बाय DR, ठीक है। तो DR की जगह पे यहाँ पे हमने DL ले लिया, और ये छोटा छोटा सा पार्ट है, जैसे A प्लेट का ये छोटा सा DL इस तरह से करके आप बढ़ोगे तो पूरा जो लेंथ होगी, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की DL अभी छोटी सी लेंथ है, पूरी लेंथ हो जाएगी D की अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो E इंटू DL यहाँ पे आपने लिख दिया है। E की जगह पे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो,
dl लिख दिया, और dl का इंटीग्रेशन देखो माइनस भी लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो माइनस भी आपको लेना है और dl का इंटीग्रेशन d होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन अब आपको करना पड़ेगा प्लेट ए से लेके बी तक का, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए और एंड अप टू बी। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करोगे जीरो से लेके डी तक का इंटीग्रेशन करोगे, तभी ये dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, d हो जाता है। तो ये कर दिया हमने। और v इक्वल टू va माइनस vb भी आप लिखते हो, तो सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड ये इनफैक्ट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल है, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आप दिखा सकते हो। लेकिन va माइनस vb ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका प्लेट a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लेट a जो पॉजिटिव है। तो c इक्वल टू, अब फॉर्मूला आपको पता है, c इक्वल टू क्यू बाय वी आप यहाँ पे लिखते हो, तो कि ये क्यू बाय वी फॉर्मूला मैंने लिख दिया। और q अब फिर से यहाँ पे q तो आप q रहने दो, और v की जगह पे फॉर्मूला जो आप लिखने जा रहे हैं, ये देखो q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, q इक्वल टू आपको यहाँ से अगर देखा जाए q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिग्मा इंटू ए लिख दो, और यही फॉर्मूला q की जगह पे यहाँ पे भी आप अप्लाई करो सिग्मा इंटू ए, और v की जगह पे ये फॉर्मूला सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फिर से सिग्मा और सिग्मा कैंसिल होगा, और a ऊपर में है नोमिनेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d आपके पास यहाँ पे मिलेगा। तो c इक्वल टू आपके पास मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट बाय d। इसको भी बॉक्स में डाल दिया। दोनों फॉर्मूले को आप देखो, अब दोनों सेम मेथड सेम फॉर्मूले आ रहा है, मेथड डिफरेंट है क्योंकि पहले इसको एक अलग मेथड से और इसको अलग अलग मेथड से आपने प्रूफ किया है। और ये प्रूफ दोनों का आपका किसके लिए है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों प्लेट एयर में है, तो एयर के लिए ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों सेम फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और मेथड बेशक आपका ये सेकंड मेथड था। कि सबसे पहले हमें बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्टिंग स्लैब के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब में क्या है, फिर से आप कैपेसिटर रेडी करो, ये प्लस ये माइनस, और बीच में एक कंडक्टर आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस कंडक्टर को ले लिया। आप दिखा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, जो एयर का पोर्शन है, क्योंकि ये वाला एयर का पोर्शन है, तो एयर में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। दोनों प्लेट के बीच का गैप अभी फिर से वही d है। और लेकिन अंदर प्लेट में, यहाँ पे अंदर प्लेट में आप देखोगे तो जितना इस तरफ प्लस चार्ज है पहले वाले प्लेट पे, उतने ही अमाउंट का यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर प्लेट है तो उतने ही अमाउंट का यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। और जितना इस जगह पे इंडक्शन के कारण दूसरा प्लेट जो इंड्यूस होके यहाँ पे जितना निगेटिव अमाउंट का चार्ज लिया हुआ है, उतना ही इस कंडक्टिंग स्लैब में इसके फ्रंट में पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज आ गया। तो अब कहने का मतलब अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से माइनस की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, जबकि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये चीज हमें सोचना पड़ेगा कि आपको एक तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। ऐसे भी देखा जाए तो अगर इक्वल अमाउंट का अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एक लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में राइट और एक राइट साइड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अगर सेम अमाउंट का है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जीरो होगी। अगर मैंने स्लैब टी थिकनेस की स्लैब ले रखी है यहाँ पे, तो टी लिख दिया इसको, और ए और बी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। ए पे चार्ज जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि प्लस क्यू, और बी पे माइनस क्यू। बी को आप अर्थित कर दो, कर दिया, दिखा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में। और फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है V इक्वल टू ई डी का। तो देखो E तो आप ले रहे हो, D ले लिया, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि कितना पोर्शन ऐसा है जो एयर में है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा D डिस्टेंस है और इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब आपने लगाया है जिसकी थिकनेस T है। तो एयर वाला पोर्शन आपका ये वाला है और ये वाला पोर्शन एयर का है। कंडक्टिंग स्लैब को छोड़ के पूरा डिस्टेंस D है, और कंडक्टिंग स्लैब को अगर छोड़ दिया जाए तो वो D माइनस T हो जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नीचे में देखो आप, ये वाला ब्लैक से मैंने दिखाया ये वाला पोर्शन, और दूसरे साइड भी ब्लैक से ये वाला पोर्शन। इतना सा पोर्शन ऐसा है जहाँ की एयर है, तो मतलब D माइनस T का पोर्शन है। तो इसमें एयर है तो इसको E नॉट से दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और इसको मैं D माइनस T लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी है, हालांकि बेशक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है इस पूरे सिस्टम की। तो इस
आउटसाइड जो हमने प्लेट इस कंडक्टिंग स्लैब के एक्सेप्ट जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं प्लेट के अंदर, तो वो E इंटू डी माइनस टी की पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके लिए होगी वो प्लस में मैं कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस E इंटू टी। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे E इंटू टी, और मैं बता दूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो है, तो मैं उसी को पहले मैं दिखाऊंगा। दिस इज जीरो प्लस इंटू टी, दैट मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जीरो ही आनी है। यहाँ पे पोटेंशियल भी इसका जीरो ही आना है, तो हमारे पास सिर्फ ये बच रहा है डी माइनस टी का, ई नॉट इंटू डी माइनस टी का पोर्शन बच रहा है। तो ई नॉट की जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यही चीज मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट करके दिखाऊं। पीछे वाले पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो मैंने प्रूफ किया था। फर्क दोनों में इतना ही है कि यहाँ पे सिर्फ डी ले रहे हैं। इससे पहले वाले में जो हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी, तो यहाँ पे सिर्फ आप डी ले रहे हो, और इसके बाद वाले में जहां आपने कंडक्टिंग स्लैब डाला है वहां पे डी माइनस टी डाल रहे हो। इतना सा ही फर्क है दोनों में, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखो डी माइनस टी, क्योंकि इसके बाद और कोई पोर्शन इसमें यूज होना नहीं है, तो आप यहाँ पे सिग्मा की जगह पे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, बाकी वो तो सारा टर्म जीरो है, इसको यूज नहीं करना है आपको। अब इसी को कंटिन्यू करोगे आप, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। क्यू बाय वी की जगह पे ये वाली वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी ये ले लिया। क्यू और क्यू कैंसिल हो रहा है, और फिर से नीचे में आप देखो सी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, तो बच गया ए एप्सिलॉन नॉट जो नोमिनेटर में जाने वाला है, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले वाले में जो हमने रिजल्ट निकाला था वो हमारे पास यहाँ पे डी था, और अभी जो हमने रिजल्ट निकाला कंडक्टिंग स्लैब डाल के वो डी माइनस टी आया। इसका मतलब है कि ये डी माइनस टी आने का मतलब है कि इसकी नोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रही है, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि स्लैब कंडक्टिंग स्लैब डालने पे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। ये बात क्लियर है। जो प्रीवियस केस था हमारा वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था, उसके बीच में आपने कुछ नहीं डाला था, तो जितनी उसकी कैपेसिटेंस है उसके रिस्पेक्ट में कंडक्टिंग स्लैब डालने के पर कैपेसिटेंस प्लेट के बीच की जो कैपेसिटेंस होती है इस सिस्टम की वो इंक्रीज कर जाती है। अगला डेरिवेशन है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। डेरिवेशन भी आती है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पे फिर से मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ, एक में प्लस ले लिया, एक में माइनस ले लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे निगेटिव चार्ज, इस तरह से आपने ले लिया। अब इसके बीच में आपको प्लेस करना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पहले प्लेस कर दिया, और जिससे पहले भी जो मैंने दिखाया है वो सारी चीजें वही रहेगी कि दोनों प्लेट के बीच का गैप जो है वो स्मॉल डी है, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस स्मॉल टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर में देखने को मिल रहा है वो आपको प्लस से माइनस की तरफ मिल रहा है, जबकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। इस बार डाइलेक्ट्रिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब होता है ये एक इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर होता तो जितना अमाउंट का पॉजिटिव है उतने अमाउंट का यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता, लेकिन अगर कोई इंसुलेटर लेते हो, प्लास्टिक लेते हो, लकड़ी लेते हो, तो थोड़ी बहुत चार्ज आती है, ऐसी बात नहीं है नहीं आती, लेकिन इतनी चार्ज नहीं आ जाती कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ न कुछ रह जाता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो फिर से उसी फॉर्मूले को लेके फॉलो करते हैं, V इक्वल टू ई डी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, V इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट इंटू यहाँ पे आप देखोगे डी माइनस टी मुझे लेना पड़ेगा, प्लस में क्या लेना है वो देख लो, क्योंकि डी माइनस टी इसलिए क्योंकि इतने वाले पोर्शन में क्या है, इतने वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो एयर के वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले केस में भी हमने ई नॉट डी माइनस टी लिया था। अब लेकिन इस बार जैसे मैंने बताया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी और इसकी थिकनेस आपके पास टी दी हुई है, तो प्लस इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टी ले रहे हैं, लेकिन इस बार की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी। मैं जो आपका सेकेंड प्लेट बी है इसको मैं अर्थेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस वन इज ई नॉट डी माइनस टी, मैं लिख रहा हूँ डी माइनस टी। अब ई को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, ये ई नॉट बाई के होगा, वो रिलेशन है एक, उसको भी मैं दिखाता हूँ। ई नॉट बाई के मैं पहले लिख रहा हूँ इंटू टी,
और रिलेशन देखो आप ई नॉट बाई के अगर आप लिखते हो दिस वन इज इक्वल टू ई है तो दैट मीन्स ई नॉट बाई ई इक्वल टू के रहा होगा। ये रिलेशन है हमारा, इसी से ये वाला टर्म आया है। अब इस दोनों में आप ई नॉट को कॉमन ले लो, अगर दोनों को ई नॉट कॉमन ले लेते हो तो डी माइनस टी और ये हो जाएगा डी टी बाय के, ऐसा बचेगा आपके पास। तो नेक्स्ट में मैं इस टी को भी कॉमन लूंगा अगले स्टेप्स में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो सिग्मा ई को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये डी है। इस दोनों में अगर आप टी को कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा, देखो क्या, टी 1 माइनस 1 बाय के, ये बचेगा आपके पास। तो सिग्मा को फिर से आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए लिखोगे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। तो यहाँ तक आप कर सकते हो। इससे आपके पास पोटेंशियल जो है उसके लिए आपके पास रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी हमें चाहिए कैपेसिटेंस का, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है, और V आपके पास ये बॉक्स में दिया हुआ है। इस V की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो मैं कैलकुलेशन ही करना है, तो V की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। क्यू और क्यू कैंसिल हो रहा है आपका। ए एप्सिलॉन नॉट जो है ये नोमिनेटर में जाना है, बाकी डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर कर दो और बाकी को आप नीचे कर दो, तो नीचे आपके पास आ जाता है डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। तो ये पूरा का पूरा आ गया, और इसको भी बॉक्स में आप ले सकते हो। तो ये कैपेसिटेंस आपके डाइलेक्ट्रिक के लिए जो फार्मूला है उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला। अब यहाँ पे आप देखो, इससे पहले वाले केस में सिर्फ डी माइनस टी था, अब डी में और भी सारा टर्म्स है, इतना सारा टर्म्स है जो माइनस हो रहा है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस अपने प्रीवियस वाले जो कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करने वाला जो था उससे भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके बाद कंडक्टिंग में, और सबसे कम जो है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उस दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ एयर होता है तब के लिए होती है। तो जो निकालना है यहाँ पे डिराइव करने के लिए आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है। और जो ये कैपेसिटर है इसमें क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आप कह सकते हो। इसमें एयर ही है अंदर और कुछ नहीं है, और या आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम आप कर दो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी जो पोटेंशियल है, जहाँ तक पोटेंशियल की बात करें तो इस पे पोटेंशियल V पोटेंशियल मान लो कि इस पे पोटेंशियल V है, ठीक है। तो रेडियस R है, और मान लिया कि C जो है इसकी कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस C है। तो ऐसे तो फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि C इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे C इक्वल टू आप क्यू बाई वी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो कि CGS सिस्टम में V इक्वल टू, अब यहाँ पे कहने वाली बात है, जैसे मान लो जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन किस वे में किया जाए, ये सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है। 2-3 मेथड है, लेकिन इसको मैं सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा, याद होगा, तो V इक्वल टू पोटेंशियल के फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर, है ना, Q बाय R, यस, ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता था। और C इक्वल टू क्यू बाई वी यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आप देख सकते हो Q के लिए Q रहने दो, और R की जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दिस वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस वन इज Q बाय R। तो इससे Q और Q तो कैंसिल हो जाना है। तो आप C इक्वल टू आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आप बोलोगे यहाँ से, तो स्टेप्स मैं नीचे यहाँ पे लेता हूँ। देखो C इक्वल टू आप कह सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे एक चीज इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई C जो आप ले रहे हो, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। ये स्फेरिकल कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब बहुत ही आसान सा ये डेरिवेशन था, 3 स्टेप्स में आप देख रहे हो कंप्लीट हो रहा है।